आज मैं आपके लिए ब्रेड और अंडे से बनने वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी और कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड और अंडे को मिलाकर आज हम जो रेसिपी बनाएंगे, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़े की होगी कि हर कोई आपसे बार बार यही बनाने की फरमाइश करेगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है ब्रेड, और ब्रेड के यहाँ पर मेरे पास हैं तकरीबन 8 अदद स्लाइसेस हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ी इसकी मिकदार कम बनानी हो तो आप कम भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड हो तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिए हैं अंडे। अंडे जो है मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे। ठीक है, और अंडे भी मैंने यहाँ पर 4 अदद लिए हैं। अंडे जो हैं आपने यहाँ पर थोड़े से हार्ड बॉईल करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर, कोई भी आप बोल ले लीजिए, और उसके अंदर डाल दिया मैंने यहाँ पर 1 अदद आलू। आलू डालने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 अदद टमाटर है। टमाटर शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। ठीक है, बंद गोभी जो है इस तरह से करके हमने बारीक काटी हुई, तकरीबन 1 कप जो है ना वो मैंने इसमें शामिल कर ली है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी हो तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, अगर आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद हम इसमें के अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच मायोनीज़। इसे शामिल करने के बाद अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको मायोनीज़ का टेस्ट पसंद नहीं हो तो फिर आप इसकी जगह 2 से 3 चम्मच ना इसके अंदर आप केचप भी डाल सकते हैं, या जो चीज़ आपको पसंद हो उसे ऐड कर लीजिए। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियों से भी इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन तमाम को अच्छी तरह से, आपने ये देखिए इस तरह से करके आपने मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्रेड जिसे हमने रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, इससे तकरीबन ये 4 अदद हमारे ब्रेड के स्लाइसेस बनेंगे। अगर ज़्यादा बनाने हो तो स्टफिंग ज़्यादा बना लीजिए। अब हमने ले लिया यहाँ पर 1 अदद ब्रेड का स्लाइस, और उसके साथ इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ केचप। अच्छी तरह से तमाम जो केचप है हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। जब आप अच्छी तरह केचप इसके ऊपर लगा लें तो उसके बाद हमने जो अंडे बॉईल करके रखे हुए थे, इस तरह से करके आपने इसके ऊपर उल्टा रख देना है। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद अब हमने जो स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी ना, वो तमाम स्टफिंग जो है वो आपने इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह साइड्स में डालनी है, अंडे के ऊपर नहीं डालनी। ठीक है, इस तरह से करते हुए थोड़ी थोड़ी सी आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर लेनी है। जितनी ज़्यादा स्टफिंग आपको पसंद हो उतनी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से करके तमाम स्टफिंग को, ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी मैं करके इसके अंदर डालती जा रही हूँ, शामिल करती जा रही हूँ जितनी जितनी हमें ज़रूरत है। साइडों से जो एक्स्ट्रा नज़र आ रही है उसको आप इस तरह से करके सेट कर लीजिए, और अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर जो है ना तमाम स्टफिंग वो अप्लाई कर देनी है। अब हमने ब्रेड का जो दूसरा स्लाइस लिया है उसे भी हमने इस तरह से करके ऊपर रख दिया है। अब अगर आप इसके ऊपर कोई मायोनीज़ या कोई भी केचप नहीं स्लाइस के ऊपर लगाना चाहते तो आप इसी तरह से जो अंडा है आप उसको इस तरह से रख दें, और उसके बाद जो हमने स्टफिंग बना कर रखी हुई थी वो तमाम आपने इसके ऊपर इस तरह से रखनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। जब तमाम स्टफिंग आप इसके ऊपर सेट कर लें तो ब्रेड का दूसरा स्लाइस रखेंगे, हल्का सा हाथों की मदद से इसे प्रेस कर लेंगे, और तमाम जितनी भी हमारे पास ब्रेड है उसे हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर 1 अदद पैन, और पैन के अंदर सबसे पहले अगर आपके पास बटर है, घी है, जो भी आपके पास चीज़ है उसे लेंगे। तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है। उसके बाद हमने इसे इसके अंदर रख दिया स्लाइस। दोनों स्लाइसिस की जब साइड्स जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो तब तक हम इसे पका लेंगे, और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने से बहुत अच्छी तरह से ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। जब बाद में आप इसकी कटिंग करेंगे ना तो ये खुलेगा नहीं है, बहुत अच्छी तरह से साथ ही रहेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से ये जो हमारे सैंडविच हैं वो तैयार होंगे, और जब मैं इसे खोलूँगी तो आप यकीन करें इसकी लुक इतनी प्यारी होगी कि बच्चे हर दफ़ा लंच में इसी की ही फरमाइश करेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से करते हुए हमने बाकी जो है अपने तमाम जो सैंडविच है उन्हें भी हमने इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पका लेना है। और यहाँ पर जितनी भी ब्रेड थी उसे ये देख सकते हैं हमने इस तरह से करके हमने तैयार कर लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो ब्रेड अंडे के जो सैंडविच हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से हमारे जो एग सैंडविच हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है इस तरह से ये रेसिपीज़। तो अगर आप इस तरह बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देते हैं तो आप यकीन करें उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।